मजदूर गांव छोटा जरूर था, पर मेहनती लोगों से भरा हुआ। यहाँ हर कोई अपनी रोजी रोटी ईमानदारी से कमाता था। उन्हीं में से एक था अर्जुन, गरीब मगर सच्चा मजदूर। उसकी पत्नी मीरा सीधी सादी परंतु दिल की बहुत मजबूत और हिम्मती औरत थी। सुबह का वक्त, अर्जुन का छोटा सा घर। बाहर सूरज की किरणें धीरे धीरे मिट्टी की दीवारों पर पड़ रही हैं। अंदर चूल्हे पर हल्की आंच जल रही है। और मीरा रोटी बेल रही है। तभी दरवाजा खुलता है और अर्जुन तेजी से अंदर आता है। अरे सुनो मीरा, एक खुशखबरी है, जल्दी आओ जरा। क्या हुआ अर्जुन? ऐसा क्या सुनाया जो तेरी आवाज चौपाल तक पहुंच गई? कुछ तो बताओ, दिल धक धक कर रहा है। मीरा, इस बार भगवान ने हमारी सुन ली। मुझे काम मिल गया, वो भी पूरे 3 महीने का। 3 महीने का? कहाँ मिला इतना लंबा काम? और कौन सा काम है भला? गांव में जो नया हनुमान मंदिर बन रहा है ना, वही मजदूरी का काम मिला है। ठेकेदार शरद बाबू ने खुद बोले, अर्जुन तू सच्चा आदमी है, मेहनती भी, इसलिए तुझे ही बुलाया है। अरे वाह, यह तो बहुत बड़ी बात है अर्जुन। इतने दिनों बाद हमारे घर में कुछ अच्छी खबर आई है। रोज भगवान से यही तो मांगती थी कि तुम्हारी मेहनत को कोई तो पहचान दे। अरे अर्जुन, पहले दिन ही देर। यहाँ वक्त की बहुत कीमत है, हर मिनट का हिसाब रखा जाता है। माफ कर दीजिए शरद बाबू, रास्ते में बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। मैं सच कह रहा हूँ, जानबूझकर देर नहीं हुई। कल से वक्त पर आ जाऊंगा। ठीक है अर्जुन, पर याद रखना, यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं है। यह मंदिर भगवान का घर है, कोई साधारण इमारत नहीं। श्रद्धा से काम करना होगा, समझे? जी बाबूजी, मैं मेहनत और ईमानदारी से करूँगा। अर्जुन अपने औजार उठाता है, हथौड़ा, छैनी, बाल्टी। वह पत्थर तोड़ने लगता है। गर्मी बढ़ने लगती है, माथे से पसीना बहता है। आसपास दूसरे मजदूर भी काम में लगे हैं। कोई गारा घोल रहा है, कोई चूना लगा रहा है, कोई बालू ढो रहा है। अरे भाई अर्जुन, पहली बार आए हो क्या? लगता है हाथों में छाले पड़ जाएंगे आज। हाँ, पहली बार आया हूँ, पर मेहनत से डर नहीं लगता। बस काम अच्छा हो जाए, यही दुआ है। थोड़ी दूर पर पुजारी जी खड़े होकर निर्माण देख रहे हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता है। शरद बाबू, ध्यान रहे कि गर्भगृह की नींद में कोई कमी न रहे। मंदिर की आत्मा वहीं बसती है। जी पंडित जी, पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हर पत्थर जांच कर ही लगाया जा रहा है। शाम, गांव के चौपाल पर हल्की ठंडी हवा बह रही है। आसमान में हल्का लालिमा घुला हुआ है। कुछ बच्चे पास में खेल रहे हैं और औरतें कुएं से पानी भरकर लौट रही हैं। चौपाल के पास मजदूरों की भीड़ लगी है। सब मिलकर दियों के बड़े बड़े बक्से उतार रहे हैं। देखो भाई, इस बार की पूजा में गांव चमक उठेगा। ये दिए शहर से खास मंगवाए हैं, पीतल की जड़ाई वाले। बहुत कीमती हैं, समझे? जरा संभाल कर रखो। जी बाबूजी, पूरी सावधानी रखेंगे।
बाकी मजदूर भी मदद करते हैं। अर्जुन थोड़ा पसीने में लथपथ है। थकान के बावजूद मुस्कुराता हुआ काम करता है। पास ही छोटे बच्चे दियों को देखकर खिलखिला रहे हैं। अरे देखो कितने सुंदर दिए हैं, इनसे तो सारा गांव जगमगा जाएगा। हाँ बेटा, जब ये दिए जलेंगे ना तो जैसे अंधेरा ही भाग जाएगा। अर्जुन अगला बक्सा उठाता है। उसका पैर उसी पर पड़ जाता है। धड़ाम! भारी बक्सा हाथ से छूटकर नीचे गिरता है। एक पल को सन्नाटा। बक्सा खुल जाता है। अंदर के दर्जनों दिए टूटकर बिखर जाते हैं। कुछ के टुकड़े चमकते हुए मिट्टी में गुम हो जाते हैं। अरे रे, दिए टूट गए। सबकी निगाह अर्जुन पर जाती है, जो डर के मारे जड़ हो गया है। मजदूरों के बीच सन्नाटा। कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। ये क्या हुआ? किसने किया ये? माफ कर दीजिए शरद बाबू, मेरे पैर के नीचे केले का छिलका था, जानबूझकर नहीं हुआ। अब बहाने बना रहा है। तेरी लापरवाही से इतने कीमती दिए टूट गए। तू जानता है इनकी कीमत क्या है? पूरा महीना तेरा वेतन भी इनका मुआवजा नहीं दे पाएगा। सच कह रहा हूँ बाबूजी, गलती हो गई। अगर चाहे तो मैं रात दिन काम कर लूँ, मगर मुझे निकालिए मत। घर में खाने के भी लाले हैं। मुझे तेरे दुखों से कोई मतलब नहीं। काम करता है तो जिम्मेदारी चाहिए। अब जा यहाँ से, आज से तेरा काम खत्म। और सुन, इन दियों की कीमत भरनी होगी, नहीं तो गांव छोड़ देना पड़ेगा, समझा? अर्जुन की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह धीरे धीरे जमीन पर बैठ जाता है। टूटी मिट्टी पर उसके हाथ कांप रहे हैं और टूटे दियों के टुकड़े उसकी हथेली में चमक रहे हैं। मेहनत तो मैंने की थी, गलती बस एक कदम की थी, और उस कदम ने सब कुछ तोड़ दिया। पास में बैठे मजदूर चुपचाप देखते रहते हैं। कोई कुछ नहीं कहता। बस शाम की हवा में मिट्टी और टूटे दियों की गंध फैल जाती है। अर्जुन वहीं बैठा रह जाता है। उसके आंसू मिट्टी पर गिरते हैं, जैसे बुझा हुआ दिया। टिमटिमाते दिए की लौ कांप रही है, जैसे खुद भी ठंडी हवा से डर रही हो। बाहर झींगुरों की आवाज, दूर कहीं किसी कुत्ते का भौंकना और हवा में बांस के पत्तों की सरसराहट, सब मिलकर एक बेचैन सन्नाटा बना रहे हैं। अंदर मीरा मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी है। खीर पककर ठंडी हो चली है, लेकिन उसका ध्यान वहाँ नहीं। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठ जाती हैं। अर्जुन कब तक नहीं आया? अब तक तो लौट आता। मंदिर का काम तो शाम तक ही रहता है, या फिर कोई नई मुसीबत। हे भगवान, बस मेरे अर्जुन को सलामत रखना। उसकी आंखों में चिंता की परछाई है। बाहर हवा का एक तेज झोंका आता है। बाहर से दो औरतों की चुगली भरी आवाज आती है। अरे मीरा, बड़ी बनी थी खुश, सुना क्या? तुम्हारे अर्जुन ने सारे दिए तोड़ डाले। ठेकेदार ने वहीं से निकाल बाहर किया उसे। हाय रे किस्मत, कल ही तो सुन रहे थे कि मंदिर में काम मिला है, अब देखो सब लुट गया। मीरा की आंखों में चोट सी लगती है, लेकिन वो खुद को संभालती है। धीरे उठकर दरवाजे तक आती है। जाओ यहाँ से। मेरे अर्जुन पर उंगली उठाने की हिम्मत किसी में नहीं। वो मेहनती है, सच्चा है, दूसरों की तरह नहीं जो झूठ बोलकर पेट पालते हैं।
दोनों औरतें एक दूसरे को देखती हैं, होंठ बिचकाती हैं। अरे मान लो या न मानो, बात तो पूरे गांव में फैल गई है। हाँ, अब सच्चाई तो कल ही पता चलेगी। दोनों धीरे धीरे चली जाती हैं। मीरा आंगन में झाड़ू लगा रही है। अर्जुन मंदिर से लौट रहा है, माथे पर हल्का तिलक और चेहरे पर शांति। तभी बाहर से किसी की आवाज आती है। अर्जुन पलटकर देखता है, सामने उसका पुराना दोस्त मोहन कंधे पर थैला और चेहरे पर मुस्कान लिए खड़ा है। अरे मोहन, तू तो शहर चला गया था ना, यहाँ कैसे? अरे अर्जुन भैया, शहर की चमक में सुकून नहीं मिला भैया। सोचा फिर से गांव लौट चलूं। सुना था तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ वो अब भगवान ने खुद ठीक कर दिया। हाँ मोहन, देर से सही पर सच की जीत हुई। थैले से कुछ मिट्टी के छोटे दिए निकालता है। भैया देखो, ये दिए मैंने शहर में सीखा है कैसे इन्हें रंग बिरंगी मिट्टी से सुंदर बनाया जा सकता है। सोचा क्यों न हम गांव में फिर से ईमानदारी का धंधा शुरू करें। दिए जिन्हें लोग अंधेरे में उम्मीद की तरह जलाते हैं। हाँ मोहन, चलो फिर से इन्हीं दियों से उजाला फैलाते हैं। मैं भी साथ दूंगी। इस बार हर घर में हमारे बनाए दिए जलेंगे, मेहनत और सच्चाई के। सुबह का समय, सूरज की सुनहरी किरणें खेतों के ऊपर पड़ रही हैं। चौपाल के पास मिट्टी के ढेर, लकड़ी के सांचे और पानी से भरे मटके रखे हैं। अर्जुन, मोहन और मीरा झुके हुए मिट्टी गूंद रहे हैं। पास में कुछ बच्चे खेलते खेलते आ जाते हैं। अरे तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? स्कूल नहीं जाना आज? स्कूल बाद में जाएंगे दीदी, पहले दिए बनाना सीखेंगे। अर्जुन काका तो कलाकार हैं। अरे नहीं रे, कलाकार तो ये हाथ हैं मेहनत के। देखो, इस मिट्टी में प्यार डालो तो दिया बनता है, और अगर गुस्सा डालो तो बस चपटी थाली बन जाएगी। भाभी, इस बार दियों में थोड़ा नया रंग डालते हैं, पिछली बार जैसे ही नहीं, कुछ अलग। हाँ, इस बार हर दिया एक कहानी कहेगा। किसी में मेहनत की लकीरें होंगी, किसी में उम्मीद की चमक। पास ही गोरी बाई, गांव की बूढ़ी औरत, हाथ में झोला लेकर आती है। अरे बेटा अर्जुन, पिछली बार तो तूने मेरे दियों से सारा घर रोशन कर दिया था, इस बार तो पूरे गांव को रोशन करेगा ना? हाँ बाई, अब की बार कोई घर अंधेरा नहीं रहेगा, न अमीर का न गरीब का। मुखिया जी पास आते हैं, मुस्कुराते हुए सबको देखते हैं। अरे अर्जुन फिर से दिए बना रहा है, इतने सब के बाद भी। हाँ, और इस बार तो पूरा गांव साथ देगा। जो आदमी झूठ के अंधेरे में भी सच्चाई का दिया जलाए, वही असली रोशनी का हकदार है। सबके चेहरे पर मुस्कान। बच्चे मिट्टी में हाथ डालकर दिए बनाने लगते हैं। अरे देखो काका, मेरा दिया तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया। कोई बात नहीं बेटा, टेढ़ा दिया भी उजाला करता है। बस बात दिल की सच्चाई की है। मीरा पास से रंग निकालती है और दियों को सजाने लगती है। औरतें पास बैठकर गीत गाने लगती हैं। अरे अर्जुन, इस बार खीर बनाने का वादा मीरा भाभी से लेना मत भूलना। पिछली बार तो दिए जले मगर पेट खाली रह गया था। अरे मोहन, इस बार खीर ही नहीं, पूरी दावत होगी।
पहले सबके घरों में उजाला तो कर लो। शाम होने लगती है। चौपाल पर सैकड़ों दिए सजे दिखाई देते हैं। हर चेहरे पर संतोष की रोशनी है। आज ये दिए सिर्फ मिट्टी के नहीं हैं, ये अर्जुन की सच्चाई, मीरा की उम्मीद और गांव की एकता के हैं। अर्जुन एक दिया उठाकर हवा में देखता है। लौ हल्की सी कांपती है, फिर स्थिर हो जाती है। संगीत धीरे धीरे उठता है। गांव वाले मिलकर दिए जलाते हैं। पूरा चौपाल, फिर पूरा गांव रोशनी में नहा उठता है। बच्चों की हंसी, औरतों के गीत, मिट्टी की महक और दियों की चमक मिलकर एक उत्सव बना देते हैं। चारों ओर राख फैली है। टूटी दीवारों पर अब भी धुएं की हल्की लकीरें हैं। हवा में जले लकड़ी की गंध घुली है। शरद एक पत्थर पर बैठा है, आंखें नीचे झुकी हुई। सिर पर राख के कण, कपड़े मैले। उसके भीतर अब कोई अहंकार नहीं बचा, सिर्फ पछतावा। कितना गलत किया मैंने। अर्जुन पर झूठा इल्जाम लगाया। उसकी मेहनत, उसकी सच्चाई सब कुचल दी मैंने अपने घमंड में। ये आग तो घर की थी, मगर जली मेरी सोच है। सब कुछ राख हो गया। वह सिर पकड़ लेता है। तभी पीछे से किसी की शांत आवाज आती है। शरद बाबू। शरद धीरे से सिर उठाता है। अर्जुन उसके सामने खड़ा है, हाथ में कुछ मिट्टी के दिए लिए हुए, जिनकी लौ हवा में हल्के से कांप रही है। अर्जुन, तू यहाँ? मैं तेरे सामने कैसे खड़ा हूँ बेटा? मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। ऐसा मत कहिए बाबूजी। गलती इंसान से ही होती है। मैं तो बस ये दिए देने आया हूँ। घर भले जल गया हो, पर अंधेरा मिटाना तो अब भी हमारे हाथ में है। शरद कांपते हाथों से दिए लेता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। मैंने तेरे हाथों की मेहनत तोड़ी थी, तेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाया, और तू आज मेरे लिए रोशनी लेकर आया है। माफ कर दे बेटा, मेरे लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। नहीं बाबूजी, पैर मत छूइए। जिसने गलती समझ ली, वो सबसे बड़ा इंसान होता है। बस अब इतना याद रखिए, दिया जब तक खुद जलता नहीं, दूसरों को रोशनी नहीं दे सकता। शरद आंसू पोंछता है, दियों को धीरे धीरे जमीन पर रखता है और उनमें एक एक कर आग लगाता है। दियों की लौ हवा में डगमगाती है, जैसे राख में से उम्मीद फिर से जन्म ले रही हो। आज समझ आया अर्जुन, असली दौलत सोना चांदी नहीं, ईमान और सच्चाई है। जो जितना बांटो उतनी बढ़ती है। सही कहा आपने बाबूजी। अंधेरा चाहे जितना भी गहरा क्यों न हो, अगर एक दिया जलाने की हिम्मत हो, तो उजाला लौट ही आता है। जब तक सच्चाई की लौ जलती रहेगी, अंधेरा कभी जीत नहीं सकेगा। दोनों कुछ देर खामोश खड़े रहते हैं। दियों की रोशनी में उनके चेहरे पर सुकून है।
हवा अब ठंडी नहीं लगती, जैसे पछतावे की जगह क्षमा ने ले ली हो।